Hello, Namaskar. Namaskar. Welcome to Kundra classes. Today the topic of discussion is joins and DBMs. तो DBMS में आज हमें पढ़ना है joins क्या होता है, क्लियर? तो ये joins की रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आ रही थी और joins एक्चुअल में बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। सबको एक बार में अच्छी तरीके से समझ में नहीं आता, लेकिन फिर वही बात, सारे joins कराने वाला हूं, एक एक joins कराऊंगा आपको, सारे के सारे joins क्लियर कर दूंगा। दूसरी चीज, हर वीडियो में प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी होगा, मतलब आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं उस वीडियो को पहले मैं बोर्ड पे कराऊंगा और उसके तुरंत बाद मैं ओरेकल में उसको रन करा के दिखाऊंगा आपको। तो साइड दोनों वीडियो को मैं मर्ज करूंगा और आपको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल एक्सपोजर दोनों मिलने वाला है इस वीडियोस में और आने वाले जितने भी जॉइंट्स है सारे वीडियोस में। अब आती है बात जॉइंट्स क्या है। तो व्हाट इज जॉइंट्स इन डीबीएम्स? इट इज बाइनरी ऑपरेशन। ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, यूनिटी नहीं, बाइनरी। ऑब्वियस है, बट व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन? जब दो लोग मिलते हैं तो दैट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। मतलब प्लस को आपको करने के लिए यू नीड प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। कम से कम तुम्हें दो ऑपरेंड की जरूरत है। तो बाइनरी इसलिए, मतलब हमें एक टेबल को ज्वाइन करना है तो कम से कम दो टेबल तो हमारे पास हो। तो वही वाली बात है, इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन which allows you to combine the data from two or more DBMS tables। ये एक ऐसा है जिसकी मदद से आप दो या दो से ज्यादा टेबल्स को कंबाइन कर सकते हैं। अब आती है बात, मैं टेबल को कंबाइन क्यों करना चाहता हूं, क्या जरूरत है टेबल को कंबाइन करने के लिए। तो अब आप ये देखो, अब आपके सामने मैंने ये टेबल बनाया हुआ है। एक टेबल है स्टूडेंट और एक टेबल है कोर्स। स्टूडेंट टेबल में वैल्यूज है 1 2 3 4, पारुल, गरिमा, अरुण, विनय और गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, चंडीगढ़, मतलब इनके एड्रेस है। पहले टेबल में 3 कॉलम है और 4 रोज है और कॉलम है रोल नंबर, नेम और एड्रेस, और ये उसकी वैल्यूज हैं। और कोर्स में भी 3 कॉलम है, कोर्स नेम, कोर्स नंबर, कोर्स नेम और रोल। कोर्स नंबर 14 15 16, मतलब हर कोर्स का एक कोर्स नंबर होता है। अगर आप कोई भी कोर्स करते होंगे, अगर आप बीटेक कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल तो और या एमसीए, तो हर कोर्स का एक कोर्स कोड होता है। तो दैट इज, वो मैंने लिख दिया। और कोर्स का नाम क्या है, उसके करस्पॉन्डिंग और कौन सा रोल नंबर उसको उस कोर्स को अटेंड कर रहा है। क्लियर? अगर मैं अब आपसे बोलूं कि मुझे बताओ उन लोगों का नाम क्या है जो नोएडा में रहते हैं, तो उन लोगों का नाम क्या है जो नोएडा में रहते हैं, ठीक है? तो उस स्टूडेंट का नाम बताओ जो नोएडा में रहता है। तो हम यहां पर सिर्फ लिखेंगे सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एड्रेस इज इक्वल टू नोएडा, तो अपने आप ऑटोमेटिकली वाला सेलेक्ट हो जाएगा। तो अभी तो हमें एक ही टेबल में मेरा काम चला गया। या अगर मैं बोलूं कि उस स्टूडेंट का रोल नंबर बताओ जो एमसीए कर रहा है, तो फिर मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट रोल नंबर, दैट इज रोल फ्रॉम कोर्स वेयर रोल इज इक्वल टू वेयर कोर्स नंबर इज इक्वल टू 14। तो अभी भी एक टेबल से काम चल गया। तो जरूरत क्या पड़ी ज्वाइन की? अब क्वेश्चन सुनो। अब मैं कह रहा हूं उन लोगों के नाम बताओ जो कोई ना कोई कोर्स कर रहे हैं। उन लोगों के नाम बताओ जो कोई ना कोई कोर्स कर रहे हैं, या उन लोगों के नाम बताओ जो एमसीए कोर्स कर रहे हैं। अब आप एक बात बताओ, उन लोगों के नाम बताओ जो एमसीए कोर्स कर रहे हो। क्या आप इस टेबल से बता सकते हो? यहां पे आप सिर्फ इतना बता सकते हो, रोल नंबर क्या है, नाम क्या है और उसका एड्रेस क्या है। यहां पे कोर्स क्या कर रहा है वो नहीं बता सकते। जबकि इस टेबल से, या अगर इस टेबल की बात करें तो ये टेबल ये बता सकता है कि रोल नंबर 1 एमसीए कर रहा है, लेकिन उसका नाम नहीं बता सकता। तो ये दोनों टेबल अपने आप में असमर्थ है। क्लियर? तो ये टेबल भी अपने आप में असमर्थ है और ये टेबल भी अपने आप में असमर्थ है। मतलब ये इतना कैपेबल नहीं है कि इस इंफॉर्मेशन को दे दे कि उन लोगों का नाम बताओ जो लोग एमसीए कर रहे हैं। अब यहां पे ये भी टेबल अकेले ये काम नहीं कर सकता और ये भी टेबल अकेले ये काम नहीं कर सकता। इस वजह से अब मुझे इन दोनों टेबल को क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा, और उसी कॉम्बिनेशन को ही क्या बोलते हैं, ज्वाइन। उसी कॉम्बिनेशन को ही क्या बोलते हैं, ज्वाइन। और फिर हम ज्वाइन करने के बाद हम इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो अब आपको समझ में आया ज्वाइन क्यों करते हैं? जब कभी भी हमारी सिंगल टेबल से इंफॉर्मेशन ना निकल पाए और वो इंफॉर्मेशन एक से ज्यादा टेबल को कंबाइन करने के बाद निकल रही हो, तो उस केस में हम दो टेबल को ज्वाइन करते हैं। दैट इज कॉल्ड ज्वाइन। क्लियर? समझ में आ गया आपको? गुड। चलो अब आते हैं टाइप्स ऑफ ज्वाइन। तो देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ ज्वाइन। हमेशा याद रखना, 2 टाइप के ही ज्वाइन होते हैं। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ ज्वाइंस। पहला है इनर ज्वाइन और दूसरा है आउटर ज्वाइन। ठीक है? इनर ज्वाइन पे मैं एक चीज और देख दे रहा हूं यहां पे आपको, क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन। क्लियर? तो क्रॉस ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, थीटा ज्वाइन, ये सारे जो ज्वाइंस है वो सारे इनर ज्वाइन के पार्ट है। और आउटर ज्वाइन क्या है? आउटर ज्वाइन क्या है? लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन। अब ये क्या है, क्या क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, वो सारी चीजें हम लोग आराम से पढ़ेंगे। क्लियर? उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है?
तो अब आती बात इनर जॉइन। तो इनर जॉइन क्या है? इनर जॉइन इज यूज्ड टू रिटर्न रोज। इनर जॉइन वो रोज रिटर्न करता है हमें फ्रॉम बोथ द टेबल्स, दोनों टेबल्स में, विच सेटिस्फाई, जो सेटिस्फाई करते हैं गिवन कंडीशन। अब हम कोई ना कोई कंडीशन देंगे ना भाई। एक बात बताओ, मैंने कहा इसी टेबल में मैंने क्वेश्चन क्या लिया, वो बंदों के नाम बताओ, उन स्टूडेंट्स के नाम बताओ जो एमसीए कर रहे हैं। तो अब कौन सी रोज रिटर्न होगी दोनों टेबल से? वो रो रिटर्न होगी जो बंदे एमसीए कर रहे हैं। तो दोनों टेबल पहले कंबाइन होंगे और रोज कौन सी होगी? और कंडीशन क्या है कि हमें वो नाम चाहिए जो लोग एमसीए कर रहे हैं। तो इनर जॉइन वो काम करता है कि गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करा के। अब इनर जॉइन को करने के कई तरीके हैं, क्रॉस जॉइन है, नेचुरल जॉइन है। अच्छा, क्रॉस जॉइन क्यों मैंने लिखा, क्या वजह है, अभी मैं समझाऊंगा। तो मेनली मैंने नेचुरल जॉइन लिखा है, लेकिन क्रॉस जॉइन क्या है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अब हम इन दोनों टेबल को कंबाइन करते हैं। चलो, अब आती बात कि भाई ज्वाइन है क्या फिर? तो ज्वाइन क्या है? हम पहले टेबल को क्या करते हैं? क्रॉस ज्वाइन करते हैं। पहले टेबल्स को क्या करते हैं? क्रॉस ज्वाइन करते हैं। अभी आपको क्रॉस ज्वाइन नहीं पता है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी आपको क्रॉस ज्वाइन नहीं पता है, वो मैं अभी आपको समझा, बस इसी के बाद क्रॉस ज्वाइन बताने वाला हूं। तो पहले टेबल को क्रॉस ज्वाइन करते हैं, प्लस उसके ऊपर जब कंडीशन लगा दे, तो वो बन जाता है ज्वाइन। अब वो कौन सा ज्वाइन है वो डिपेंड करता है कि ये नेचुरल ज्वाइन है, इक्वी ज्वाइन है, सेल्फ ज्वाइन है, थीटा ज्वाइन है, ठीक है, और या तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन है, या तो राइट है, या तो फुल है। वो कौन सा ज्वाइन है वो फिर डिपेंड करता है। तो हर ज्वाइन के लिए एक कंडीशन इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्रॉस ज्वाइन। हर ज्वाइन को करने के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्रॉस ज्वाइन। आपको क्रॉस ज्वाइन पता होना चाहिए। और क्रॉस ज्वाइन के ऊपर जब हम लोग कंडीशन लगाते हैं डिफरेंट तो डिफरेंट अलग अलग नाम बन जाते हैं, अलग अलग ज्वाइंस का नाम बन जाता है। तो आओ पढ़ते हैं क्रॉस ज्वाइन क्या होता है। इन्हीं दोनों टेबल को मैं क्रॉस ज्वाइन करके आपको दिखाता हूं। चलो आओ देख लेते हैं कि क्रॉस ज्वाइन होता क्या है। क्रॉस ज्वाइन में कुछ नहीं होता, सिंपल आपको दो टेबल दिए जो ऑलरेडी आपने देखा, एक टेबल ये है, एक टेबल ये है। बस आपको करना क्या है, क्रॉस ज्वाइन में आपको हर वैल्यू के अकॉर्डिंग हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना। फॉर एग्जांपल देखो, ये चारों का कॉम्बिनेशन बनाना है पहले इसके साथ, ये चारों का कॉम्बिनेशन बनाना है पहले इसके साथ, फिर इन्हीं चारों का कॉम्बिनेशन बनाना है इसके साथ, और फिर इन्हीं चारों का कॉम्बिनेशन बनाना है इसके साथ। क्लियर? तो बस यही हो गया, ये हो गया क्रॉस ज्वाइन। तो वो देखो 1 2 3 4, पहले ये चार का कॉम्बिनेशन एमसीए के साथ, ठीक है, फिर पहले ये चार का कॉम्बिनेशन दैट इज सिविल 15 वाले कोर्स के साथ, सिविल के साथ, फिर पहले ये 1 2 3 4 का कॉम्बिनेशन, ठीक है, 16 के साथ। तो मतलब हर वैल्यू से कॉम्बिनेशन होता है, तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस ज्वाइन। दैट इज कॉल्ड, ये मैं रन करा के दिखाऊंगा, बस आप इसी वीडियो के आगे देखेंगे, इसमें रन करा के मैं दिखा रहा हूं आपको। तो ये हो गया क्रॉस ज्वाइन। तो लिखते कैसे? स्टूडेंट क्रॉस कोर्स। तो ये आ गया। अब आती है बात कि इसकी क्वेरी क्या होती है। क्वेरी अगर आपको क्रॉस ज्वाइन करना है आपको ओरेकल में, ठीक है, तो क्रॉस ज्वाइन कैसे करेंगे? ओरेकल एसक्यूएल पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार, स्टार मतलब ऑल। अगर आपको सारे कॉलम चाहिए, पहले आपको पता होना चाहिए सबके लिए, या तो आप सिलेक्टिव कर सकते हो, आपको नेम चाहिए, रोल नंबर चाहिए, फिर वो आप सिलेक्टिव कर सकते हो। अभी तो मैंने ऑल के लिए किया। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, पहला टेबल, क्रॉस ज्वाइन पूरा लिखेंगे आप, क्रॉस स्पेस ज्वाइन दूसरे टेबल, ये सेमीकोलन। तो दूसरे टेबल को करेंगे तो आपको ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से रिजल्ट आ जाएगा। या क्वेरी एक और, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट क्वामा कोर्स। आप क्वामा से भी काम कर सकते हैं, तब भी वो क्रॉस ज्वाइन ही करेगा, ठीक है, तब भी वो इस तरीके से आ जाएगा। तो आप चाहे ये क्वेरी चलाए, चाहे आपको ये क्वेरी चलाए, दोनों ही क्वेरी पे आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। अब आती बात फैक्ट्स क्या है। फैक्ट क्या है? अब क्रॉस जॉइन में कितने कॉलम होंगे? तो नंबर ऑफ कॉलम्स, एट्रीब्यूट, कितने एट्रीब्यूट होंगे क्रॉस जॉइन में? तो जितने भी एट्रीब्यूट होंगे वो दोनों टेबल के कॉम्बिनेशन होंगे। इसमें कितने एट्रीब्यूट है? 3। इसमें कितने एट्रीब्यूट है? 3। तो 3 और 3 कितने? 6 एट्रीब्यूट आएंगे। और आप देख लो पहले टेबल में कितने एट्रीब्यूट आ रहे हैं? रोल नेम एड्रेस, और दूसरे के भी उतने ही एट्रीब्यूट आ रहे हैं, कोर्स नंबर, कोर्स नेम, रोल। तो जरूरी नहीं कि रोल कॉमन हो तो 2 बार लिखेगा, जितनी बार होगा उतनी बार लिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6 एट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि बताओ अगर हम किसी भी 2 टेबल को क्रॉस ज्वाइन कर रहे हैं तो उस समय दोनों टेबल में कितने कॉलम होंगे? तो दोनों के कॉम्बिनेशन होंगे, टोटल ऐड होगा। और रोज कितने होंगे? रोज मल्टीप्लाई हो गए। तो नंबर ऑफ रोज इन स्टूडेंट टेबल, नंबर ऑफ रोज दैट इज टपल्स, रोज को टपल्स बोलते हैं। अब कितने टपल होंगे क्रॉस ज्वाइन में? तो नंबर ऑफ रोज इन स्टूडेंट पहले टेबल इनटू नंबर ऑफ रोज इन कोर्स दूसरे टेबल। तो पहले टेबल में कितने रोज हैं? 4, दूसरे टेबल में कितने हैं? 3, 4 3 कितना हो गया? 12। तो यहाँ पे 12 रोज आ रहे हैं। अब आप देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रोज आ रहे हैं। क्लियर? तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझना था कि कैसे होता है। अब ओरेकल में मैं आपको समझाने जा रहा हूं, रन करा के दिखाता हूं कि एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था, इससे पहले मैंने आपको बोर्ड में पढ़ाया क्रॉस जॉइन, और क्रॉस जॉइन में मैंने आपको बताया कि क्रॉस जॉइन क्या होता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और किसी भी टेबल को ज्वाइन क्यों करते हैं, वो सारी चीजें अभी आपने देखी। तो उसी एग्जांपल को अब मैं एक्चुअल में रन करा के दिखाता हूं, क्योंकि देखो ठीक है, थ्योरेटिकल एक्सपोजर इज डिफरेंट थिंग, और प्रैक्टिकली उस चीज को अगर आपने देख लिया ना तो आपको वो चीज बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, और आपको ये भी प्रूव हो जाएगा कि हाँ भाई, मैं कुछ गलत नहीं पढ़ा रहा था, जो मैं पढ़ा रहा था वो एक्चुअल में वही होता है, और वो रन करके आ रहा है ना, ऐसा आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर? तो हालांकि मैं कुछ भी पढ़ा दूं और वो चीज रन कर आप दोबारा रन कराओ, वो रन ही ना कर रहा हो, तो बड़ी मुश्किल की बात है। तो लेट्स स्टार्ट। अब मुझे दो टेबल को क्रॉस ज्वाइन करना है, ठीक है। तो पहले वो देखते हैं वो दो टेबल क्या है। तो मैंने दो टेबल ऑलरेडी बनाए हुए हैं। उन दो टेबल का नाम है, एक का नाम है स्टूडेंट और एक का नाम है कोर्स। तो चलो स्टार्ट करता हूं। पहले मैं स्टूडेंट टेबल की को देख लेता हूं। तो मैंने देखने के लिए क्या लिखते हैं, डिस्क्राइब, DESC। ओके, यहां पे ये कर्सर है नहीं अभी। ओके, एक मिनट। स्टूडेंट टेबल को देखना है तो लिखते हैं डिस्क्राइब, DESC डिस्क्राइब का होता है, और स्टूडेंट STUDENT। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो स्टूडेंट टेबल का डिस्क्रिप्शन आ गया मेरे पास। इसमें 3 कॉलम है, रोल, नेम, एड्रेस, और इसका डेटा टाइप है नंबर, और वैरकर और साइज मैंने दे रखा है। क्लियर? तो ये मैंने ऑलरेडी स्टूडेंट टेबल बनाया हुआ है। तो आओ एक और टेबल देख लेते हैं। टेबल दूसरा क्या था, DESC कोर्स, COURSE, कोर्स भी देख लेते हैं। हाँ, तो कोर्स भी है, इसमें भी 3 कॉलम है, कोर्स नंबर, कोर्स नेम, रोल, और इनका भी डेटा टाइप मैंने दिया हुआ है। एक कोर्स नंबर का है नंबर, रोल नंबर का भी है नंबर, बाकी कोर्स नेम का है वैरकर। क्लियर? ये तो आपको पता ही होगा, अब आप इतनी आगे बढ़ चुके हैं जब जॉइंस पढ़ रहे हैं। अच्छा, यहां तक बात जब हो जाती है तो आओ देखते हैं क्या इन टेबल्स के अंदर भी कुछ है। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने लिखा सेलेक्ट, SELECT, सेलेक्ट ऑल के लिए स्टार यूज करते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, STUDENT। तो जैसे ही मैंने देखा तो मैंने देखा स्टूडेंट टेबल के, हाँ, स्टूडेंट टेबल के अंदर 4 रोज भी हैं। तो 3 कॉलम है जो ऑलरेडी मैंने दिखा दिए थे, और रोज कौन से हैं, 1 पारुल गाजियाबाद, 2 गरिमा नोएडा, 3 अरुण दिल्ली, और 4 विनय चंडीगढ़। तो ये 4 हमारे पास टपल्स हैं, रोज हैं हमारे किस टेबल के अंदर, स्टूडेंट टेबल के अंदर। तो चलो ठीक है, अब मुझे कोर्स टेबल की भी डिटेल देख लेनी है। तो SELECT, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कौन सा टेबल, कोर्स, COURSE, कोर्स। तो मैंने इसको भी देख लेते हैं। हाँ, तो इस टेबल में 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम है। रोज कौन से, कोर्स नंबर है 14, कोर्स का नेम है MCA, और रोल नंबर है 1। ठीक है, तो मतलब सपोज करो कि रोल नंबर 1 ने कोर्स MCA लिया हुआ है, और जो कोर्स का नंबर है 14। हर कोर्स का एक नंबर होता है, ये आप जान लो। आप जो भी कोर्स करते हो तो उस कोर्स का एक कोड असाइन होता है। तो MCA का 14 कोड है। तो दूसरा है सिविल, और दैट इज कोर्स नंबर इज 15 सिविल, एंड रोल नंबर इज 2, और रोल नंबर 2 ने सिविल लिया हुआ है, जैसे रोल नंबर 2 गरिमा का था, दैट इज गरिमा ने सिविल लिया हुआ है। और रोल नंबर 3 किसका है, रोल नंबर 3 जिसका भी है उसने मैकेनिकल ME लिया हुआ है, और उसका कोर्स का नंबर 16 है। और अगर मैं अभी रोल नंबर 4 की बात करूं तो रोल नंबर 4 ने अभी कोई भी कोर्स ऑप्ट नहीं किया, मतलब हो सकता है रोल नंबर 4 ने अभी कोई भी कोर्स नहीं लिया है। ठीक है, अभी उसने एडमिशन लिया, अभी वो कंफ्यूज है, एडमिशन तो उसने ले लिया, अभी उसे कोर्स लेना बाकी है, कोर्स चुनना बाकी है, तो वो अभी वहां पे डिटेल बाकी है। चलो लेट्स स्टार्ट। अब मुझे इन दोनों टेबल को क्या करना है, क्रॉस ज्वाइन करना है। तो क्रॉस ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि क्रॉस ज्वाइन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो स्टार्ट करने से पहले भी बता सकता हूं मैं आपको क्रॉस ज्वाइन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। जब हम दो टेबल को क्रॉस ज्वाइन करते हैं, एक टेबल ये है आपके सामने और एक टेबल ये है आपके सामने, जब हम इस दोनों टेबल को क्रॉस ज्वाइन करेंगे तो क्रॉस ज्वाइन का जो रिजल्ट है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब नंबर ऑफ एट्रीब्यूट कितने आएंगे, पहले टेबल के एट्रीब्यूट प्लस दूसरे टेबल के एट्रीब्यूट। तो पहले टेबल में कितने एट्रीब्यूट है, 3, दूसरे टेबल में कितने एट्रीब्यूट है, 3, तो 3 और 3 6 एट्रीब्यूट आ जाएंगे। क्लियर? 6 कॉलम्स आ जाएंगे। साथ में रोज कितने आएंगे, पहले के टेबल में रोज इनटू दूसरे टेबल में रोज। तो पहले टेबल में रोज कितने हैं, 4, दूसरे टेबल में रोज कितने हैं, 3, तो 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12 रोज आने चाहिए और 6 कॉलम्स आने चाहिए, ये रिजल्ट आना चाहिए। चलो क्वेरी क्या होती है क्रॉस ज्वाइन के, ये भी देख लेते हैं। SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम दैट इज स्टूडेंट। अब इसको मुझे क्रॉस ज्वाइन करना है, CROSS क्रॉस ज्वाइन, JOIN ज्वाइन, कौन से किसके साथ करना है, कोर्स के साथ, COURSE। ये दोनों टेबल आपके सामने ऊपर लिखे हैं। जैसे ही मैंने एंटर किया तो देखो आपको एग्जैक्टली 6 कॉलम आ रहे हैं आपके सामने, 1 2 3 पहले टेबल के, 1 2 3 दूसरे टेबल के, और कितने रोज आ रहे हैं, 12 रोज एग्जैक्टली हमने सही बोला था। और होता क्या है, ऑब्वियस है, क्या होता है, सबसे
पहला जो चारों रोज इसने उठाए पहले टेबल के और किसी एक के साथ कंबाइन कर दिया, तो उसने चारों रोज उठाए और किसी एक के साथ कंबाइन कर, देखो 14m से 14m से 14, 14m से 14m से 14m से, फिर उसने 4 रोज उठाए फिर किसी एक के साथ कंबाइन कर दिया। इसी तरीके से तो क्रॉस जॉइन होता है, यही मैंने आपको बोर्ड में समझाया था, तो बस वही है, तो बोर्ड में इसी तरीके से मैंने आपको समझाया था। तो इस तरीके से हमारा क्रॉस जॉइन हो गया, हर एक वैल्यू दूसरे के साथ मैच हो गई। और क्रॉस ज्वाइन करने का लिखने का तरीका सिर्फ क्या यही है कि हमें क्रॉस ज्वाइन लिखना चाहिए? नहीं, एक और तरीके से आप कर सकते हो, लिखो SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम FROM फ्रॉम, टेबल का नाम स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट, कॉमा, जरूरी नहीं आप क्रॉस ज्वाइन लगाएं, कॉमा में लिख दें COURSA। अगर आप इतना भी कर देंगे तो भी वही काम करेगा। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग क्रॉस ज्वाइन आप सिर्फ कॉमा भी लगा देंगे तब भी वो वही काम करेगा जो उसने पहले किया था। क्लियर? तो यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, अब आती है बात हम क्रॉस ज्वाइन पढ़ क्यों रहे हैं। तो मेन बात ये है क्रॉस ज्वाइन पढ़ने की कि कोई भी ज्वाइन अगर अब आप पढ़ेंगे तो कोई भी ज्वाइन इज क्रॉस ज्वाइन प्लस सम कंडीशन। अभी आपने देखो मैंने सिर्फ दोनों टेबल को क्रॉस ज्वाइन किया है, कोई भी वेयर क्लॉज ऑन क्लॉज कुछ नहीं लगाया। लेकिन जब हम टेबल को क्रॉस ज्वाइन करके, ठीक है, उसके ऊपर कोई कंडीशन लगा दे तब वो ज्वाइंस के नाम बदल जाएंगे। ठीक है, तब वो शायद नेचुरल ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, इन सब ज्वाइंस की कैटेगरी में आ जाएगा। तो व्हाट इज ज्वाइन? व्हाट इज ज्वाइन? ज्वाइन इज क्रॉस ज्वाइन प्लस सम कंडीशन। व्हाट इज ज्वाइन? क्रॉस ज्वाइन प्लस सम कंडीशन इज ज्वाइन। बिकॉज हमें कुछ कंडीशन तो लगानी है ना, उस कंडीशन के आधार पर ही तो हमें रिजल्ट चाहिए। तो पहले हमें क्रॉस ज्वाइन पता होना चाहिए कि क्रॉस ज्वाइन का रिजल्ट क्या है और कैसे कैसे आता है। तो ओवरऑल अभी मुझे आपको सिर्फ इतना बताना था कि भाई क्रॉस ज्वाइन क्या है और उसका क्या क्या रिजल्ट आता है, कितने नंबर ऑफ रोज, आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कितने रोज आते हैं, कितने कॉलम्स आते हैं, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में अभी इतना ही। बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कुंद्रा क्लासेस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज, एंड प्लीज शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज बेस्ट एज पॉसिबल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।